ओके। सो हेलो एवरीवन गाइस, प्लीज चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लें फास्ट। जिनका अटेंडेंस नहीं बना है प्लीज चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट गाइस। फास्ट फास्ट फास्ट। एंड सो आज से जो है हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस। ठीक है कि किस तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है बनती हैं, है ना। एंड क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को जो है हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं, है ना। और आज के क्लास में बेसिकली ई कॉमर्स से रेलेवेंट मैं कुछ प्लगइन्स भी बताऊंगा, है ना। और हेडर एंड फूटर बनाकर देखेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट में किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। सर्च बॉक्स कैसे लगाया जाता है। तो इन सभी चीजों को जो है हम लोग आज के क्लास में करके देखने वाले हैं, ठीक है। एंड सो अटेंडेंस बना लीजिए सभी लोग फास्ट 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 फास्ट। कितने लोगों ने बिजनेस वेबसाइट अपना कंप्लीट किया है? फास्ट गाइस, कितने लोगों ने कंप्लीट किया है प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। तो ऐसे पर्सन जो कि पूरा कंप्लीट किए हों अभी तक। वाह, ओके परफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने किया है। थोड़ा टाइम ले लीजिए बट कर लीजिए, है ना। ओके, रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल डे 4 डे 5 मिले हुए हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। नहीं है तो फिर क्लास के बाद मैं फिर से भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए ओके। ओके, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स फिर से वन सेकेंड में भेज देता हूँ, ठीक है। एंड सो गाइस, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा बेसिक से मैं चीज़ों को बताऊंगा। एंड हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जस्ट 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 अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर देता हूँ एंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, सो हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे इस फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स। यस, एंड वॉइस क्लियर है। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना है। बस जैसे हम लोग बिजनेस वेबसाइट बनाए थे ना, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। बस यहाँ पर एक प्लगइन्स आ जाता है जिसका कि नाम ई कॉमर्स होता है, और वहीं से चीजें चेंज हो रही होती है और वहीं से हम लोग पूरे अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ गाइस, एंड चलते हैं सीधा हम लोग अपने क्लास पे, है ना। जस्ट मैं जो है आपको प्रॉपरली बताता हूँ क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। पहले तो ध्यान से एकदम समझ लीजिएगा। जिनका भी वेबसाइट ऑलरेडी लाइक कि जिन्होंने ब्लॉगिंग वेबसाइट अपना बनाया है, ठीक है। जिन्होंने भी अपना जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया है, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, ब्लॉग को लिख रहे होंगे। जो लोग अपना बिजनेस वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है। जो बिजनेस वेबसाइट बनाया है वो क्या कर रहे होंगे, तो अपने बिजनेसेस के लिए जो है वेबसाइट्स वगैरह बना रहे होंगे, है ना। अब आता है हमारा ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट वो लोग बना रहे होंगे जिनके की पास कोई अगर प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसको जो है ऑनलाइन सेल करना है, ठीक है, और इसको क्या करना है, ऑनलाइन सेल करना है, तो हम लोग यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे, ठीक है। इनके गाइस मान लेते हैं कि आपका लाइक बिजनेस वेबसाइट में भी कुछ आपके पास एक दो प्रोडक्ट हैं जो कि आप सेल कर रहे होंगे, तो उसको भी ई कॉमर्स हम लोग ई कॉमर्स में ही लेकर आएंगे और वही वेबसाइट बना रहे होंगे। प्रोसीजर दोनों का सेम है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, बस प्लगइन का डिफरेंस है, ठीक है। बस क्या का डिफरेंस है, प्लगइन्स का। जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स में हम लोग एक नए प्लगइन्स के बारे में नया जानेंगे जिसका की नाम है वो कॉमर्स, ठीक है। ठीक है,
इस एक नए प्लगइन्स के बारे में जान रहे होंगे जिसका की नाम है ऊ कॉमर्स, और इसी से हम लोग अपने पूरे वेबसाइट को लाइक कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी जो है प्रोडक्ट लाइक जो डिजिटल हो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो, आप यहाँ से बहुत आसानी से सेल कर रहे होते हैं इस प्लगइन के हेल्प से। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं, मैं एक एक करके सारे सेटिंग्स के भी बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग आता है ई कॉमर्स में, ठीक है, ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग आता है कि आप जो है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे प्रॉपरली रेजर पे का पेमेंट गेटवे या फिर कोई सा भी पेमेंट गेटवे जो होता है, ठीक है, पेमेंट गेटवे नहीं ऐड कर पाते हैं, है ना, पेमेंट गेटवे नहीं ऐड कर पाते हैं। रीजन इसके पीछे क्या होता है? रीजन ये होता है कि आपको नहीं पता होता है कि लाइक कि हमें हमारे पेमेंट गेटवे के लिए क्या हमारे बिजनेस रजिस्टर्ड होने चाहिए, हमारे पास जीएसटी नंबर होने चाहिए, हमारे पास और भी अपने बिजनेस से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि गवर्नमेंट की ऑथोरिटीज बेसिकली होती है। तो ये सारी चीजें अगर होते हैं तभी आप पेमेंट गेटवे क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं, चाहे वो कोई सा भी गेटवे हो, जैसे रेजर पे होगा, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे होता क्या है बता देता हूँ। जैसे कि amazon पे कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, amazon या फिर फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट होता है, और इसे अगर हमें लेना होता है तो हमें क्या करना होता है? अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक जो है लैपटॉप लेना चाहता हूँ, ठीक है, लैपटॉप लेना चाहता हूँ, तो लैपटॉप लेने के लिए हमें amazon को पेमेंट तो करना होगा ना, पेमेंट तो करना होगा। तो पेमेंट करने का जो मोड होता है कि यूपीआई कीजिएगा आप, या फिर क्रेडिट कार्ड से कीजिएगा, या फिर डेबिट कार्ड से कीजिएगा, या फिर जो है लाइक चेक के थ्रू कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, है ना, या फिर नेट बैंकिंग कीजिएगा, तो ये गेटवे में ही बेसिकली होता है, ठीक है। ये सारे फैसिलिटीज गेटवे में, ऐसा नहीं कि आपको ये यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अलग से लेना होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, किसी एक कंपनी का गेटवे लेना होता है, जिसमें कि मैं आप लोगों को रेजर पे का बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को रेजर पे का बता रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं, है ना, और कैसे जो है हम लोग अपने रेजर पे के अकाउंट को अपने स्टोर में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इस सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है। एंड इसके बाद सेकंड एक जो टॉपिक होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट प्रॉपरली बन जाती है, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तभी आप प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपने वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए आपको क्या लगेगा? आपको आपके प्रोडक्ट को क्या करना होगा? सेल करना होगा। तो सेल करने के लिए कैसे कर रहे होंगे? सेल करने के लिए हम लोग लगाएंगे क्या? FB एड्स, ठीक है। क्या लगाएंगे? फेसबुक एड्स लगाएंगे, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहेंगे। गूगल एड्स लगाएंगे जिसके जरिए हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट सेल करना एंड बाय लाइक जो भी आपको एडवर्टीजमेंट लगाना है, वो आपको एड्स के क्लास में बताया जाएगा, ठीक है, एड्स के क्लास में बताया जाएगा। अभी के लिए मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को स्टोर डेवलप करने का, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोसेस है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का है, और ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट में ही आ रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस अपने ई कॉमर्स स्टोर से। देखिए प्रोसेस कहाँ तक सेम होगा ये चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोसेस जो है हमारा ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे कि मैं अपने होस्टिंग को लॉग इन करूंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा, बेसिक सेटिंग्स जो है हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, बेसिक सेटिंग्स हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। एंड बेसिक सेटिंग में गाइस हमने एक आपको ऑप्शन बताया था, ठीक है, बेसिक सेटिंग में हमने एक आपको ऑप्शन बताया था लाइक जो है लॉगिन वाला, कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद सब लोग जो है अपने हमारे वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बारे में भी हम लोग अभी एक बार देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट पे गए ई कॉमर्स का प्लगइन्स इंस्टॉल करके बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट करेंगे, और अपना हेडर एंड फुटर जो है आज के क्लास में बनाएंगे, ठीक है। और हो सके तो हम लोग होम पेज भी डिजाइन करेंगे, ठीक है, होम पेज भी डिजाइन करेंगे। चलिए, मैं सब कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है?
हमें आ जाना है अपने होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कहाँ पर आ जाना है? होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए मैं फटाफट से होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से होस्टिंगर लॉगिन करूंगा इस, है ना। और एलिमेंटर बेसिकली एक्टिवेट करा लीजिएगा अगर आप इस पे लाइक जो है अपने सब सब डोमेन या फिर मेन डोमेन जहां पर भी आप ई कॉमर्स बनाएंगे तो वहां पर भी एलिमेंटर का ही काम करेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे मैं आता हूँ। हमने आपको गाइस लाइक वेबसाइट आप लोगों को बनाकर दिखाया था, लाइक business2.blog hub99.com, है ना। business1.blog hub, ऐसा करके हमने अलग अलग क्लासेस में अलग अलग क्या बनाए थे, सब डोमेन हमने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए मैं इसी को जो हमारा प्रीवियस में business1.blog hub99.com जो हमारा है, ठीक है, business1.blog hub99.com, इसी पे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पे हमारा लाइसेंस की एक्टिवेट है, सो दैट्स वाई। ठीक है, बस कुछ कुछ चीजें हमें ऐड ऑन करना है और जो पहले हमने बना रखा है उसको डिलीट करना है। तो इससे क्या होगा, हम लोग डिलीट करने के बारे में भी सीख लेंगे एंड इसके बाद हम लोग बनाने के लिए भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ओपन कर रहा हूँ business1.blog hub99.com। वर्डप्रेस एडमिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जस्ट इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और सीधा हम लोग अपने business1.blog hub99.com के वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पर आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग जो है क्या एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे और हेडर को, जो हमारा प्रीवियस में हेडर बन रखा है, उसको क्या करेंगे, हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे अब काम का नहीं है। हम लोग प्रोडक्ट से रेलेवेंट लाइक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट रख रहे होंगे। ठीक है, किस चीजों का हम लोग लाइक प्रोडक्ट रख रहे होंगे, तो अभी जो है ना मैं ईयरबड का आप लोगों को लाइक जो है एक वेबसाइट बनाकर दिखाता हूँ कि ईयरबड सेल कर रहे होंगे, उस टाइप से रेलेवेंट एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, और भी लाइक डिजिटल प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे होंगे, उससे रेलेवेंट मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रीवियस गाइस हमने वेबसाइट अपना बनाया था business1.blog hub99। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अभी मैं सब कुछ को डिलीट कर दूंगा, है ना। हेडर फुटर एवरीथिंग जितना भी हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कैसे बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, डिलीट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। जहां से हमने बनाया था, जैसे कि हेडर हमने यहाँ पे बनाया था, तो कस्टमाइज के बटन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कस्टमाइज का बटन है ना। मुझे हेडर पूरा का पूरा डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, हेडर बिल्डर पे जाऊंगा और इसके बाद हमें जैसे ये लोगो डिलीट करना है तो लोगो के बटन पे क्लिक करता हूँ, रिमूव कर दिए, लोगो हमारा खत्म हो गया। एंड इसके बाद ये इतने सारे हमारे यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू है, मुझे नहीं चाहिए प्राइमरी मेन्यू, तो ये देखिए यहाँ पर रिमूव एलिमेंट है, इस पे क्लिक कीजिए, प्राइमरी मेन्यू आपका हट गया। एक बटन लास्ट में लगा हुआ है, ये देखिए हमें बटन भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बटन को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कट हमने क्लिक किया और ये हमारा पूरा का पूरा हेडर यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से साइड का लोगो हटाता हूँ तो ये देखिए अब हमारा हेडर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेडर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए सेम चीजें फुटर में भी करेंगे और पब्लिश कर लेंगे। ठीक है, सेम चीजें मैं बैक कर रहा हूँ और ये देखिए फुटर आ गया, सीधा फुटर पे हमने क्लिक किया एंड जो भी हमारे पास लाइक डिटेल यहाँ पे है गाइस, मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। सब कुछ देखिए पूरा बेसिक से बता रहा हूँ एंड उसके बाद हमने डिलीट कर दिया, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एंड ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस, ये एक पेज रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब तक वेबसाइट ना बने तो ये हमारा पेजेस दिखाई दे। ठीक है, हमने हेडर एंड फुटर पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। आइए एक बार मैं चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा विदाउट हेडर एंड फुटर का हमारी वेबसाइट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अभी हेडर भी नहीं है और फुटर भी नहीं है। चलिए आते हैं वर्डप्रेस पे। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, इसी वेबसाइट को मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, प्रॉपरली एकदम ध्यान से आपको करना क्या है, एक प्लगइन्स है। ठीक है, एक प्लगइन्स है, किस नाम से, ऊ कॉमर्स के नाम से, प्लगइन सेक्शन में आइएगा। ठीक है,
प्लगइन सेक्शन में आने के बाद आपको मिलेगा एक कॉमर्स का, जस्ट आपको ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? ऐड न्यू प्लगइन्स पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है WOO, ठीक है। वो लिखिएगा, डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। वो कॉमर्स पूरा भी लिख दीजिएगा तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। यही आपके वेबसाइट को बेसिकली ई कॉमर्स साइट में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर लॉगिन पेज कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इस प्लगइन्स में हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स इस प्लगइन्स में हैं। प्लगइन्स का नाम है वूकॉमर्स। जस्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ से ही हमें क्या करना है? एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा एंड इसके बाद हमें क्या करना है? एक्टिवेट हमें कर देना। चलिए, अभी ये हमारा इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद जस्ट एक्टिवेट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारा जो है देखिए प्लगइन्स एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। प्लगइन्स अभी अब हमारा एक्टिवेट हो गया, थोड़ा सा जस्ट टाइम लगेगा, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इसमें बेसिक सेटिंग्स करने होंगे, ठीक है। हमें क्या करने होंगे? कुछ बेसिक सेटिंग्स करने होंगे। यहाँ पर देखिए वो कॉमर्स से सेटिंग में आ जाइएगा, यहाँ से सेटिंग में। अदरवाइज कॉमर्स में गए डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे आइएगा तो कॉमर्स एक प्लगइन्स दिख जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर इसके सारे सेटिंग्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। नीचे आना है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे आइएगा, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। कॉमर्स के साथ आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। कॉमर्स के साथ आपका और भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं आइए दिखा देता हूँ, कौन कौन से ऑप्शंस हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी देखने को मिल रहा होगा प्रोडक्ट करके, एक यहाँ पर एनालिटिक्स है, एक मार्केटिंग है। ये तीनों जो है कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद ही हमारे यहाँ पर आया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में हम लोग प्रोडक्ट को देख रहे होंगे। एनालिटिक्स में गाइस क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुए नहीं हुए अभी दिखाऊंगा अभी करके। मार्केटिंग में कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं इस बारे में रहता है, ठीक है। इससे पहले हमें ई कॉमर्स में लाइक यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं। होम है, ऑर्डर है, कस्टमर्स है, रिपोर्ट्स है, सेटिंग है ना, स्टेटस है। तो ये सारे हमें लाइक की सेटिंग्स के बारे में पहले तो यहाँ पर जो है सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। पहले क्या करते हैं? सेटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं कैसे कैसे सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक है, कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग में आइएगा तो जनरल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा? यहाँ पर जनरल का। अब जनरल में आप जहां से अपने स्टोर को लाइव कर रहे हैं, आप जहां से अपने लाइक जो है प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एड्रेस में डाल देना है, ठीक है, अपना एड्रेस, ठीक है। एड्रेस वन में एड्रेस डाल देना है, ठीक है। सिटी डाल दीजिएगा। कंट्री यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कंट्री है, तो कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ IND, ठीक है, इंडिया एंड बिहार, ठीक है। एड्रेस में डाल देता हूँ मैं पटना, ठीक है। एंड जिप कोड में गाइस 188 ऐसा 0 करके अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद आपको क्या करना है? तो यहाँ पर सेलिंग लोकेशन है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सेलिंग लोकेशन आप कहाँ सेल करना चाहते हैं? ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्रीज में करना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक कंट्री में करना चाहते हैं? तो हम एक स्पेसिफिक कंट्री में करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक कंट्री में कौन से कंट्री, अब इसको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यूएस के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप लाइक जो है ये किसी अलग कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड के लिए, आप जो है कनाडा के लिए बना रहे हैं, आप जो है लाइक दुबई के लिए बना रहे हैं, ठीक है, वहां पर बस आपको प्रोडक्ट सेल करना है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना होगा? यहाँ पर उस कंट्री का लोकेशन डालना होगा। चलिए जैसे कि मुझे इंडिया में मुझे करना है तो मैं IND डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इंडिया आ गया, ठीक है। अब इंडिया के बाद यहाँ पर हमारा शिपिंग लोकेशन है,
तो शिपिंग लोकेशन हमारा ऑल कंट्री, कहाँ हमें रखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक कंट्री शिप करेंगे। और कहाँ पे करेंगे, तो बस हम लोग इंडिया तक में ही कर रहे होंगे, उससे बाहर नहीं करेंगे, है ना। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इनेबल टैक्स करके आ रहा है कि क्या आपके कंट्री में टैक्स लगता है। अगर लगता है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका एक ऑप्शन आ जाएगा टैक्स फिल करने का कि कितना परसेंट लाइक टैक्स लगता है, क्योंकि इंडिया में है गाइस तो टैक्स तो लगता है ना। जीएसटी लग रहा होता है और भी बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं, तो वो लग रहा होता है। तो इनेबल टैक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड इसके बाद इनेबल कूपन्स, कि क्या आपको कूपन्स चाहिए, आप अपने वेबसाइट पे ऐसे कूपन्स वगैरह डालना चाहते हैं। जैसे कि देखते होंगे ना बहुत सारे साइट पे, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे ऐसा रहता है कि आप लगे एक कूपन बना लीजिए और उस कूपन को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। कभी भी उस कूपन को जो है लगाएंगे तो उस टाइम आपके प्राइस कम हो जाएंगे, है ना। तो वो आप यहीं से करेंगे। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे देन आप कूपन को आप लाइक जो है यूज कर पाएंगे, आपके वेबसाइट पे यूजर्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आइए करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन में जैसे कि मैं इंडिया के लिए प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मुझे इंडियन करेंसी रखना होगा, क्या, रुपीस, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ RUP। देखिए यहाँ पर इंडियन रुपी आ गया, है ना, यहाँ पर। एंड इसके बाद है लाइक करेंसी पोजीशन कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट राइट क्या किधर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जस्ट राइट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। एंड इसके बाद गाइस क्या 1000 के बाद सेपरेटर चाहिए, तो अगर आप चाहिए तो यहाँ पर देखिए सेपरेटर है। अगर दूसरे चाहिए तो कुछ आप लगा सकते हैं, बट सेपरेटर में यही यूज होता है, ठीक है। एंड इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल, देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट होता है तो लाइक उसके प्राइस के बाद डबल जीरो लगा होता है, एक डेसिमल डाल ये, हाँ, एक डेसिमल डाल के। तो आपको भी अपने वेबसाइट पे अगर ऐसा रखना है तो आप लाइक ही रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। आपको भी अगर अपने साइट पे कुछ इस तरीके से रखना है तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। एंड इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। एक हमारा यहाँ पर जो जनरल सेटिंग जो इसका था हमारा, ठीक है, कॉमर्स का, वो हमने अभी यहाँ पर देखा, ठीक है। चलिए, ये बताइए कि क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा इस फास्ट 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 ने चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं। फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट ने चैट बॉक्स। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए मैं आगे के सेटिंग की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही है, ठीक है। मतलब सब आसान है, ब्लॉगिंग भी आसान है, बिजनेस वेबसाइट भी बनाना आसान है, सब कुछ आसान है ना। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की बात आती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट का बात आता है। तो प्रोडक्ट में हमारा जो शॉप का पेज रहेगा वो शॉप के पेज के नाम से ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉप ही बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, ठीक है। पेज होल्डर इमेज है गाइस, ठीक है। पेज होल्डर इमेज बेसिकली लाइक कितना हमें जो है प्रोडक्ट का इमेज दिखाई दे, ये वो रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐड टू कार्ट बिहेवियर, ठीक है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर की रिडायरेक्ट करें जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लाइक ऐड टू कार्ट करेंगे ना, या ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो सीधा आपको पेमेंट पे लेकर चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या करेगा, कार्ड जैसे ही आप जो है कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पे, या फिर सक्सेसफुल जो भी आप सेट करेंगे वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे आइए, मेजरमेंट है। मेजरमेंट में हो सकता है आपकी मल्टीपल्स प्रोडक्ट रहेंगे तो मल्टीपल्स लाइक जो है आपका मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का भी काम खत्म हो जाता है। और भी चीजें हैं जैसे कि इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री से पहले एक बार आप सेव चेंज कर लीजिएगा, तब आप इन्वेंट्री में जा पाएंगे। इसके नीचे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री में आपको कैसे मैनेज करना है स्टॉक्स, तो ये सब मैनुअल हम लोग कर रहे होंगे प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे तब, ठीक है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे यहाँ पर दिखा दे रहा है।
डाउनलोड रिक्वायर ये डाउनलोड्स रिक्वायर्ड लॉगिन, कि अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह है और उसको डाउनलोडेबल बना रहे हैं तो रिक्वायर्ड होगा कि वो पहले जो है अपने अकाउंट को लॉगिन करे तब वो डाउनलोड कर पाए। ठीक है, चलिए और भी है जैसे कि अप्रूव डाउनलोड है ना। एंड इसके बाद ये ऑप्शंस बेसिकली ये डिजिटल प्रोडक्ट में हमारा ये काम आ रहा होगा। ठीक है, इसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। एंड इसके बाद टैक्स का टैक्स है बेसिकली गाइस। ठीक है, हमने जो बताया था आपको कि जैसे इंडिया में है तो टैक्स तो आपका लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, टैक्स पे आना है और कितना परसेंट टैक्स लग रहा होता है आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आप यहाँ से टैक्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना करते हैं नहीं करते हैं, जो भी करते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है देखिए कोई भी प्रोडक्ट लेके आपका प्राइस दिख रहा होगा तो एक्सक्लूडिंग टैक्स टैक्स दिख रहा होगा या फिर इंक्लूडिंग टैक्स, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। एंड गाइस ये मैनुअल भी हम लोग करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा होगा। ठीक है, एंड क्या चीजें हमारा होगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेट, एक स्टैंडर्ड रेट बनता है। मतलब कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लाइक इंडिया में जैसे हमारे क्या है कि 18% जीएसटी लगता है ना। तो आप एक कॉमन लाइक टैक्स लगा सकते हैं, बट वो 18% तब लगता है जब आपके कोई ये प्रोडक्ट जैसे कि कोर्सेस हो गए या फिर कोई अदर प्रोडक्ट जिसपे कि 18% जीएसटी लग रहा है। यहीं पर अगर आप कोई ज्वेलरी से रेलेवेंट बनाएंगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा कि वो परसेंटेज लेकिन बहुत कम हो जाता है, 18% नहीं लग रहा होता उस टाइम, है ना। और कोई अदर वेबसाइट बनेगा तो वहां पर लाइक कुछ अलग परसेंटेज होंगे। अगर आप ग्रॉसरी में काम करते हैं तो उसके कुछ अलग परसेंटेज होते हैं। तो अलग अलग परसेंटेज के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पर लाइक चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इंसर्ट रो है एंड इसके बाद यहाँ पर कंट्री कोड डालिए। जैसे कंट्री कोड में 9 बेसिकली इंडिया आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, स्टेट कोड एंड किस जगह के लिए कौन सा रेट रहे इंडिया के लिए और इंडिया में स्पेसिफिक कंट्री के लिए कौन सा रेट रहे, तो आप यहाँ से उस रेट को लगा सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस चलिए ये ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, प्रॉपरली एंड सेव चेंजेस के बटन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है गाइस, प्रॉपर इस पे अच्छे से टाइम दीजिएगा। वो कॉमर्स पे ऐसा नहीं कि फटाफट से आपको करके निकल जाना है। बेसिकली मैं पूरे प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, बट हमारा मिनिमम चीजें ही काम में आ रहा होगा। लाइक जैसे इंडिया में जो टैक्स है एक हम लोग अलाउ कर देंगे, दैट सेट काम खत्म। ठीक है, लेकिन आप क्लाइंट बेस्ड काम करेंगे ना तो क्लाइंट के अलग अलग लाइक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। जैसे कि उनके रिक्वायरमेंट्स ये रखते हैं कि हमारे होम टाउन में अगर कोई प्रोडक्ट लेके लेना तो उसके लिए टैक्स कम हो जाना चाहिए, या फिर कोई अदर सिटी के लिए रह ले तो उसके लिए मतलब कैसे मैनेज करना है आपको प्रॉपरली सेटिंग के बारे में जब तक नहीं समझेंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो दैट्स वाइज मैं आपको प्रॉपरली आप लोगों को ये चीजें बता दे रहा हूँ, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर रिड्यूस रेट है। ठीक है, रिड्यूस रेट बेसिकली कि कब टैक्स टैक्स जो है रिड्यूस करना है ना। तो इसके बारे में है ना। जीरो रेट कब दिखाना है, ठीक है, कौन से इसमें दिखाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एंड इसके बाद है शिपिंग। ठीक है, शिपिंग में आपका जोन जैसे कैसे आप देखते होंगे शिपिंग एड्रेस भी अलग अलग होता है ना। कि मतलब मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ से बिहार से कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, बट हमारे वेयर हाउस जो है मैं चाहता हूँ कि कहीं और भी सिटी में रहे तो वहां पर भी रख सकते हैं। मान लेता हूँ मैं दिल्ली में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो अगर हमारा अलग अलग वेयर हाउस है तो अलग अलग हमारा शिपिंग जोन भी बनाएंगे ताकि कहीं से भी प्रोडक्ट को आसानी से शिप किया जा सके, है ना। ताकि प्रोडक्ट को कहीं से भी आसानी से लेके जो है शिप किया जा सके। एंड इसके बाद है ये पेमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है गाइस, पेमेंट। यहीं से आप अपने वेबसाइट का पेमेंट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, गेटवे ऐड कर रहे होते हैं यहीं से। यहाँ पर देखेंगे तो रेजर पे का अभी ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है, एक है हमारा डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है, एक क्या है हमारा
डायरेक्ट पेमेंट है। दूसरा है हमारा चेक पेमेंट, ठीक है, कि चेक के थ्रू, तो चेक के थ्रू तो कोई करेगा नहीं ना। हम मान लेते हैं हमारे पास 200 का ही प्रोडक्ट है, तो 200 का प्रोडक्ट चेक के थ्रू कोई तो नहीं पेमेंट कर रहा होगा, है ना। एंड तीसरा है हमारा कैश ऑन डिलीवरी। देखिए, अगर आपको अपना ऑनलाइन स्टोर चलाना है, ठीक है, अगर आपको अपना ऑनलाइन स्टोर चलाना है तो कैश ऑन डिलीवरी आपको देना होगा, क्योंकि अभी इंडिया की माइंडसेट गाइस ऐसी है कि वो लाइक अलग अलग स्टोर्स पे वो भरोसा नहीं करते हैं। और बात सही भी है कि भरोसा भरोसा जो है नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाइक ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो कि फेक चीजें कर रहे होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा फेक भी चल रहा होता है ना। तो दैट्स वाई गाइस लोग अभी भरोसा नहीं करते। तो इसके लिए आपको अगर अपना स्टोर चलाना है तो कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन देना होगा, ठीक है। बट कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देंगे तो एक चीज है यहाँ पर, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है ना तो उसको अप्रोच बेसिकली आप कर सकते हैं कि आप क्या ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हैं कि वो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे अगर कोई दिल्ली, मुंबई हो गया, या फिर हैदराबाद, बैंगलोर जैसे सिटी से अगर कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली पेमेंट पहले ही करते हैं, है ना। तो वहां पर हमारा लाइक रेजर पे काम में आ रहा होता है, हमारा गेटवे वहां पर काम में आ रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम लोग चलिए पेमेंट गेटवे के बारे में देखते हैं अभी कि कैसे पेमेंट गेटवे ऐड किया जाता है। तो हमें ऑप्शन रखना है कैश ऑन डिलीवरी का, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ कि हमारे वेबसाइट पे, हमारे स्टोर पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन रहे, ठीक है। एंड इसके बाद हमें चाहिए कि इसका, और चाहिए हमें रेजर पे, तो और नीचे आइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रेजर पे। एंड गाइस अगर आप कहीं लगे ये यूएस में या फिर किसी अदर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है पेपाल, ठीक है। पेपाल से आप जो है पैसे मंगा सकते हैं, पेपाल का पेमेंट गेटवे आप ले सकते हैं और वहां से लेके जो है चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रेजर पे, आप लोगों को भी अपने साइट में दिख जाएगा अगर आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तब, ठीक है। एंड गाइस जो अभी तक वेबसाइट अपने नहीं बनाए हैं ध्यान से समझिएगा, जो ई कॉमर्स का वेबसाइट का वेट कर रहे थे तो प्लीज अब जो है स्टार्ट कर दीजिएगा बनाना। और जो लोग बिजनेस वेबसाइट पे हैं, है ना, तो अपना सब डोमेन बना लीजिए, वहां पे कोशिश कीजिए। ब्लॉगिंग वाले में भी सेम कीजिएगा, अपना सब डोमेन बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्किल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप ब्लॉगिंग ही कीजिए, बस ई कॉमर्स स्टोरी बनाइए, आप तीनों कीजिए जो बहुत अच्छा रहेगा। और ज्यादा एक्सपर्टीज आएंगे और अलग अलग वेबसाइट को आप बना पाएंगे, है ना। तो प्रॉपरली गाइस ध्यान से एकदम समझिएगा। और जिनका लाइक कि हमारे एंड से सब डोमेन मिल रखा है जिनको, ठीक है, जिन्होंने पेमेंट पूरा नहीं किया और जिनको सब डोमेन मिल रखा है, आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको कोशिश करना हो, आपको अगर ट्राई करना हो तो आप लाइक एलिमेंट्स वगैरह अगर आप ऐड कर रहे हैं, बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसी में पेजेस को ऐड कर दीजिएगा। कुछ पेजेस को उसी में कुछ प्लगइन्स ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि मैं ये अभी जो है वो कॉमर्स को ऐड ऑन किया हूँ, ठीक है। तो आप भी सिंपली इसी तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी रेजर पे आता हूँ, है ना। एंड इसके बाद गेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके गाइस मैं इस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देता हूँ। ये बेसिकली एक प्लगइन्स है, प्लगइन्स के सेक्शन से भी जाके कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिकमेंडेशन देता रहता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं प्लगइन्स, हमें फीचर का यूज करना है, ठीक है। हमें फीचर का यूज करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हमें अलग अलग फीचर का यूज करना है तो मैं अलग प्लगइन्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें लाइक जो है ये करना होता, ठीक है, अगर लाइक हमें कोई अदर फीचर्स यूज करने होते तो हम लोग क्या कर रहे होते, अदर जगह पर अदर लाइक जो है प्लगइन्स का यूज कर रहे होते। तो प्लगइन्स मतलब कि हमारा क्या हो गया, प्लगइन्स हो गया वो जिससे कि हम लोग अपने वेबसाइट के फीचर एंड फंक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। ये हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, तो आगे हम लोग पेमेंट पे बढ़ते हैं। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा इस फास्ट
फास्ट फास्ट फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। चलिए ओके परफेक्ट, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, है ना। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, अगर वॉइस नहीं आ रही तो प्लीज अपने एंड से चेक कर लीजिए, हमारे एंड से सब कुछ तो क्लियर है ना, क्योंकि मैं अपने सेकंड स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सब कुछ क्लियर है ना। ओके परफेक्ट। चलिए अभी यहाँ पर पेमेंट का हमने ऑप्शन को ऑन किया गया, ठीक है। और पेमेंट के ऑप्शन में रेजर पे हमने इनेबल किया है, ठीक है। तो इनेबल यहाँ पर कर देते हैं, एंड इसके बाद टाइटल में हमारा क्या दिखाई दे, तो टाइटल में दिखाई दे जब भी वो गेटवे है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, है ना। और स्लैश देखिए यूपीआई कर देते हैं, ठीक है। यूपीआई कैपिटल कर देते हैं, यूपीआई, है ना। इस मोड हमारा ये मोड रहेगा पेमेंट लेने का। एंड डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ अपना लिखना चाहते गाइस तो आप यहीं से डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एकदम, मैं दो चीजों के बारे में बताऊंगा। एंड गाइस यहीं से आपका पेमेंट गेटवे ऐड हो रहा होता है। एक होता है की आईडी, ठीक है, एक होता है की आईडी, एक होता है की सीक्रेट, ठीक है। ये क्या चीज है, तो गाइस ये होता है आपको अपने रेजर पे के अकाउंट को आप यहीं से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। रेजर पे के अकाउंट को आप यहीं से कनेक्ट कर रहे होते हैं। चलिए आइए बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस करना है, देखिए मैं रेजर पे का लाइव प्रोसेस तो यहाँ पर ये करके मैं चीजों को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब यूज करना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके ग्रुप में भेजूंगा, जो कि हमने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया कैसे आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। फिर भी मैं बताता हूँ, आपको आना है पहले razorpay.com पे, ठीक है। razorpay.com पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका पहले से गाइस अकाउंट है तो आपको पता होगा की आईडी एंड की सीक्रेट के बारे में। अगर नहीं है अकाउंट सो डोंट वरी, आप पहले अपना ईमेल डाल के अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मैंने पूरा प्रोसेस बताया गया, उसका मैं वीडियो अभी भेजूंगा जैसे क्लास खत्म होगा तो, ठीक है। एंड आपको क्या करना, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं रेजर पे के अकाउंट को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट गाइस, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पर मैंने रेजर पे का अकाउंट ओपन किया है और ये कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस डैशबोर्ड आने के बाद सीधा आपको कहाँ पर आ जाना है, तो सीधा आपको आ जाना है नीचे की और यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। कहाँ पर आ जाना है, अकाउंट सेटिंग में। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एपीआई स्कीम, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एपीआई स्कीम मिलेगा। और एपीआई स्कीम में ही आपका की आईडी रह रहा होगा, ठीक है। की आईडी एंड की सीक्रेट आपका यहीं पे रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने वेब लाइक जो है वेबसाइट का जो भी यहाँ पर की आईडी मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं मुझे कोई एक की आईडी मिला, ठीक है। शुरुआत में जैसे ही आप करेंगे तो वो फाइल भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। की आईडी मिलेगा, यहाँ से कॉपी कीजिएगा और अपने वेबसाइट पे यहाँ पर की आईडी में डाल दीजिएगा। एक मिलेगा की सीक्रेट, ठीक है। दो चीजें मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एक की आईडी मिलेगा, एक की सीक्रेट। तो की सीक्रेट को की सीक्रेट के इसमें बॉक्स में डालना है, और की आईडी को की आईडी के बॉक्स में डालना है। इतना बस प्रोसेस करना है, दैट्स इट। आपका
जो लाइक वेबसाइट है ना, वो आपका पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट करने के लिए बन जाएगा। ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वो पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट करने के लिए बन जाएगा, और वो गेटवे को क्या कर पाएगा, लेकिन कोई भी कहीं से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, कहीं से भी पेमेंट करे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जस्ट बस गेटवे ऐड कर दीजिए, और आपका जो है रेजर पे आपके अकाउंट से कनेक्ट रहता है गाइस, आपके अकाउंट दैट मीन्स कि बैंक अकाउंट से, ठीक है, कनेक्ट रहता है। तो आपका सीधा अमाउंट वहीं पर चला जाता है। ठीक है, सीधा अमाउंट वहीं पे चला जाता है। एंड इसका कुछ चार्जेस भी होता है रिजर्व पे का। ठीक है, लाइक ये जो है ना, ये 1% लाइक ले रहे होते हैं। ये आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि कितना ले रहे होते हैं, कितना ले रहे होते हैं, ये फ्लक्चुएट भी होते रहता है गाइस। ठीक है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा परसेंटेज वगैरह। ठीक है, या फिर अगर इन केस गाइस कुछ भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। पेमेंट गेटवे ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अभी चाहूँ, अभी लेके किया हूँ तो अभी मेरे को ऐड करना है, अभी मैंने लेके ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया तो अभी ऐड करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जब आप चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। पहले आप अपने वेबसाइट पे कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, जैसे कि बिजनेस पॉलिसी डिटेल्स, ये सब कुछ आपको पहले बनाना होगा, तब आप अकाउंट को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पर की आईडी एंड की सीक्रेट डाल सकते हैं। बस इतना काम करना है, दैट्स इट, आपका पेमेंट गेटवे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर पेमेंट गेटवे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर जो है आगे की ओर बढ़ता हूँ अकाउंटेंट प्राइवेसी में। ठीक है, अकाउंटेंट प्राइवेसी में हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनेबल गेस्ट चेकआउट। ठीक है, अगर कोई आता है हमारे वेबसाइट पे बिना अकाउंट बनाए हुए और वो चेकआउट के बॉक्स पे क्लिक करेगा, तो क्या आप उसको जो है लाइक सीधा कार्ड पे लेके चल जाए, या फिर चेकआउट होने से पहले ये हमारा लॉगिन होना चाहिए अकाउंट, ऐसा करके ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो भी आपको करना है, लाइक चेकआउट रखेंगे तो चेकआउट भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली बिना अकाउंट के भी वो चेकआउट हो जाएगा, बट चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो पहले बोलेगा कि अकाउंट क्रिएट कर लीजिए हमारे वेबसाइट पे, एंड उसके बाद जो है आप जितना प्रोडक्ट ऐड करना होगा करते रहिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद है यहाँ पर जो है अकाउंट क्रिएशन। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप बाय करेंगे तो बाय करने से पहले आपको अकाउंट ओपन करना है, या फिर बस प्रोडक्ट बाय हो जाए अकाउंट ओपन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेके इसको ड्यूरिंग चेकआउट पे क्लिक कर देंगे, और जब हमारा लेके जो है चेकआउट हो रहा होगा तो उस टाइम ईमेल मांगा जा रहा होगा, और पासवर्ड जो है ये हमारे जो भी ईमेल आईडी होगा उस पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप खुद से अकाउंट क्रिएट कराना चाहते हैं तो यहाँ से हटा के जस्ट ऑन ये माय अकाउंट पे क्लिक कर रहने दीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है। रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में आप क्या पॉलिसी आपकी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली रहने दीजिए, दैट्स इट, आपका इसी तरीके से दिखाई देता रहेगा। यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी में आपका प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज फैच कर लेगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से रहने दीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर ईमेल से है ना, इसको मैं सेव चेंज पे क्लिक करके सेव चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, अब एकदम ध्यान से समझिए गाइस, एंड ईमेल पे आने के बाद हमें यहाँ पर ईमेल देखिए कि किसका ईमेल मिलना चाहिए। हमें न्यू ऑर्डर का ईमेल मिलना चाहिए, कैंसिल का ऑर्डर मिलना चाहिए, फेल्ड का ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, ऑन होल्ड ये सारे का ईमेल मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये सारा हमारा चेकआउट है। ठीक है, एंड इसके बाद इंटीग्रेशन है। अगर आपको मेल चैम्प या फिर किसी अदर प्लेस से जो है इसको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइट विजिबिलिटी, यहाँ पर आपको अभी कमिंग सून रखना है या लाइव रखना है। कमिंग सून रखेंगे तो कमिंग सून लिख कर आ रहा होगा, अगर मैं लाइव लिख दूंगा तो हमारी वेबसाइट लाइव रहेंगे, बट होम पेज अभी हमारा वही कंस्ट्रक्शन वाला ही दिखाई दे रहा होगा, जो हमने बनाने के लिए छोड़े थे, वही हमारा लाइक जो है कंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो लाइव यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया,
एंड इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। देख रहे हैं हर एक सेटिंग करने के बाद गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, सेव सेटिंग पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ताकि हमने जितना भी मेहनत किया है वो वेस्ट ना जाए। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं चेकआउट के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारे यहाँ पर एडवांस, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर एडवांस है, तो एडवांस के बटन पे क्लिक कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर कार्ड पेज है, चेकआउट पेज है, माय अकाउंट है, टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट, रहने दीजिए। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पर ई कॉमर्स का काम खत्म, ठीक है। और भी एक खुद से एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा गाइस, अगर खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो बेहतर और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए यहाँ तक बताइए, सभी लोग क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े फास्ट गाइस। सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट न चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट, चलिए दैट्स ग्रेट गाइस, है ना। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। ओके, बिल्कुल प्रैक्टिस तो करना होगा ना, बिना प्रैक्टिस कैसे समझेंगे। पूरा समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ भी नहीं होता है ना। तो प्रैक्टिस तो करना होगा ना, मैं भी तो प्रैक्टिस करके ही सीखा हूँ। ओके, सो गाइस चलते हैं हम लोग अपने आगे के टॉपिक की ओर, है ना। और हमारा ई कॉमर्स का सारा यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब और भी हमारे पास सेटिंग्स हैं, जैसे कि ऑर्डर है, कस्टमर है, रिपोर्ट्स है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स को तो हमने देख लिया, स्टेटस है ना, एंड प्रोडक्ट्स है, एनालिटिक्स है, मार्केटिंग है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। और आसान भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। चलिए, अब जैसे कि मुझे क्या करना होगा, मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूं, मैं अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूं। अभी हमने वेबसाइट गाइस बनाया नहीं है, ठीक है, अभी हमने वेबसाइट नहीं बनाया है, बट हमें प्रोडक्ट को अपलोड करना है। तो प्रोडक्ट हम लोग यहीं से प्रोडक्ट वाले सेक्शन से अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट पे आएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहां से ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। ये बस सेटिंग मैं बता दे रहा हूँ, ऐड करूंगा एक एक करके तो आप लोगों को दिखाऊंगा भी। एनालिटिक्स है, जहां पर कि आप जो है बहुत सारी टाइप से आप लाइक कि अपने प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब एक एक करके ध्यान से देखिएगा, कितना आपको जो है लाइक प्रॉपर एक वेल प्रिपेयर्ड लाइक यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां से कि आप अपने बिजनेसेस को गाइस बढ़ा सकते हैं, आप अपने ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। किस वजह से ऑर्डर नहीं लाइक नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना ऑर्डर आ रहा है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, एनालिटिक्स में प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कितना रेवेन्यू आपका बना है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, है ना। ऑर्डर्स कितने आए हैं, ठीक है, वेजन कितने हैं, कैटेगरी कितने हैं, कूपन्स आपने बना रखा है, टैक्स है ना। अगर ये जो है डाउनलोड का कोई प्रोडक्ट है, कितना डाउनलोड हुआ है, स्टॉक है ना, कितना बचा हुआ है, कितना खत्म हो गया, और सेटिंग यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप यहाँ से उन सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। आइए मैं एक बार रेवेन्यू वाले पे चलता हूं, तो अभी हमारा कोई भी रेवेन्यू नहीं बना है, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए कैसे दिखाई देगा, ग्रॉस सेल दिखाई दे रहा, रिटर्न कितना हुआ, कूपन से कितना हमारा लाइक सेल हुआ, नेट सेल क्या हुआ, है ना, हमारा टैक्स कितना गया, हमारा सीपिंग में कितना रुपए गया, एंड टोटल सेल कितना हुआ। आप जो है प्रॉपरली ध्यान से एकदम समझेंगे तो दिख जाएगा। आप इसको लाइक जो है एनालिटिक्स टाइप में भी देख सकते हैं, जैसा आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
कब का चाहिए, 1 वीक का चाहिए, 2 वीक का चाहिए, 3 वीक का चाहिए, जितना चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए डेट, है ना। एंड आप जो है इसको प्रॉपरली देख पाएंगे। कस्टम अगर करना है तो डेट बाय सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देख रहे एक ही प्लगइन्स में सारे फीचर्स है। एंड गाइस अगर आपको पूरा प्रॉपर लेके जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है रेवेन्यू का, तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए एंड सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस तरीके से खुलकर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, ग्रॉस सेल नहीं है, जीरो है सब कुछ, क्योंकि हमने अभी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, सो दैट्स वाई। अगर सेल करते तो हमें यहाँ पर प्रॉपर उसका एक हमें रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाता, मिलकर तैयार हो जाता, है ना। ऑर्डर्स में आएंगे तो आपको सभी ऑर्डर्स दिख रहे होंगे कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितना सेल हुआ, एवरेज ऑर्डर का वॉल्यूम कितना है ना। एंड इसके बाद गए यहाँ पर जो है एवरेज आइटम पर ऑर्डर, ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर आपका जो है लाइक ज्यादा ये आ रहा होता है, एवरेज क्या है, किस ऑर्डर का है, तो आपको प्रॉपर यहाँ से वो सारी चीजें दिखाई दे रहे होते हैं, आप यहाँ से कर रहे होते हैं। ठीक है, एक एक करके इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है, एनालिटिक्स को, है ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, है ना। प्रोडक्ट सेक्शन में हमने बताया गया प्रोडक्ट ऐड करते हैं। आइए मार्केटिंग में चलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में अब आप किस टाइप से मार्केटिंग करना चाहते हैं, गूगल एड, प्रिंट एड, टिकटॉक ऐसे है नहीं तो टिकटॉक से तो करेंगे नहीं, है ना। एंड गाइस मेल के जरिए आप लाइक जो है मेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रमोशंस को कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल के भी जरिए आप जो है प्रमोशन को कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ यहाँ पर हमारा है, ठीक है, जिससे कि आप सभी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अब हम लोग चल रहे होंगे अपने हेडर एंड फुटर को डिजाइन करने के लिए। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर है? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। यस 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 यस, सो क्लियर, दैट्स ग्रेट। आसान है बिल्कुल, है ना। चलिए, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। हेडर फुटर एकदम चुटकी का गेम है, ठीक है, आइए दिखाता हूँ किस तरीके से, है ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको करना है बस, आप हेडर फुटर फिर तो आप किसी भी टाइप का लकी हेडर फुटर बना पाएंगे, बस ध्यान से आपको देखना है। करना क्या है, तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वेबसाइट को पहले एक बार मैं नए टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा मेन पेज लाइक जो हमने बना रखा था वही हमें दिख रहा है। हमें बनाना है अपने वेबसाइट में हेडर एंड फुटर बनाना है, ठीक है, हमें क्या बनाना है, हेडर एंड फुटर। और हेडर में हम लोग क्या क्या बनाना चाहते हैं, आइए ध्यान से पहले एक बार इसको नोट करके देख लेते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग चल रहे होंगे बना के देखेंगे, है ना। तो हेडर में गए सबसे पहले एक लोगो लगाएंगे अपने वेबसाइट से, ठीक है, रेलेवेंट, है ना। एंड इसके बाद हम लोग एक होम लाइक होम का एक पेज बना रहे होंगे और अदर अदर पेजेस बना रहे होंगे जैसे कि प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट का बनाएंगे। और जो है हम लोग चेकआउट का बेसिकली पेज भी बना सकते हैं या फिर लोगो लगा देंगे उसका, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एंड इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर लाइक जो है कुछ और भी पेजेस को बना रहे होंगे, ठीक है, एंड एक ब्लॉग बनाएंगे। एंड गाइस एक हम लोग बना रहे होंगे सर्च का बटन, ठीक है, एक बना रहे होंगे ये अच्छा सा लकी बॉक्स नहीं बनाए, ठीक है सर, सॉरी। अब यहाँ पर सर्च का हम लोग बना रहे होंगे जिससे कि प्रोडक्ट हम लोग जो है सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे तो वो चीजें बनाएंगे। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला होगा, ठीक है। लेकिन जैसे होता है ना कि कभी अगर हमें amazon पे, ध्यान से समझिएगा, amazon पे अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, है ना,
और उस प्रोडक्ट को उस सर्च बॉक्स में अगर मैं सर्च करता हूं, जैसे कि अगर मैं, देखिए ध्यान से, आइए मैं करके दिखा देता हूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अमेजन या फ्लिपकार्ट पे किसी पे चल लेते हैं, ठीक है, सॉरी, फ्लिपकार्ट पे ही चलते हैं, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर आया और इसका ये सर्च बॉक्स है ना। सर्च बॉक्स पे मैं जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पर लिखता हूँ ई, ठीक है। तो ई जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ईयरबड से रेलेवेंट हमें सजेशन करने लगा, है ना। ईयरबड से रेलेवेंट हमें ये सजेशन देने लगा कि क्या आपको ईयरबड चाहिए। मैं ईयरबड नहीं हटाता हूँ, मैं एम लिखता हूँ तो देखिए मोबाइल आ गया। बट मैं मोबाइल नहीं सर्च करके मैं क्या करूंगा, एम से कोई दूसरे प्रोडक्ट को अगर मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं जो है यहाँ पे एम से मैं सर्च कर लेता हूँ, और एम से नहीं करेंगे, एम से प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा क्या सर्च करें, है ना। कोई दूसरे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, लाइक कि मैं सर्च कर लेता हूँ ई एल ई, इलेक्ट्रिक। जैसे कि अभी देखिए ई मैंने सर्च किया इलेक्ट्रिक कैटल, अगर हमें देखना है तो मैंने ई एल ई सर्च किया तो उसी से रेलेवेंट अब दिखाने लगा। लेकिन अब मुझे ईयरबड अगर करना है तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ईयरबड करूंगा तो ई ए आर लिखता हूं तो देखिए ईयरबड आ गया, है ना। तो सजेशन देख रहे हैं कितना, मतलब बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत है, कितना अच्छा है। लाइक अगर यूजर्स को लाइक मीनिंग भी नहीं लिखना आएगा, ईयरबड्स का मीनिंग नहीं लिखना आएगा, फिर भी हमारे साइट पे कुछ भी अटपटांग सा लिखेगा, फिर भी हमारे प्रोडक्ट उसको वही दिखेगा, है ना। फिर भी उसको प्रोडक्ट वही दिख रहा होगा। तो ये अभी मैं करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है, समझिएगा, ठीक है। बस एंड उसके बाद हम लोग को अगर अपने वेबसाइट पे लाइक बटन कोई और लगाना होगा तो बटन लगाएंगे, लॉगिन हो गया, या फिर कोई और अदर, या फिर नहीं लगाना होगा तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आइए अब ध्यान से समझिए, आइए बनाकर दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कस्टमाइज के ऑप्शन पे आना है गाइस। अपीयरेंस में कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा। ये कस्टमाइज का ऑप्शन तभी दिखेगा जब आपके वेबसाइट पे जो है एस्ट्रा का थीम इंस्टॉल रहेगा, तब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा सभी लोग, मैंने आपके ग्रुप में भेजे हुए, ठीक है। चलिए प्लगइन्स के सेक्शन में आना है। प्लगइन्स में यहाँ पर प्लगइन्स के सेक्शन में आ गया हूँ। एंड इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है। ये देख रहे ऐड न्यू प्लगइन्स, और आपको यहाँ पर सर्च करना है FIVO, ठीक है। क्या सर्च करना है, फीवो, ठीक है। फीवो सर्च करके एक लाइक सर्च बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ लीजिए, यही वाला प्लगइन्स है ना। फीवो सर्च बॉक्स एक प्लगइन्स है जो कि हमारा किस में काम आ रहा होता है, हमारा यहाँ पर लाइक काम आ रहा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने में, है ना। तो देखिए अलग अलग चीजों के लिए मैंने बताया कि आपको अलग अलग प्लगइन्स का इंस्टॉल करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर मुझे लाइक सर्च बॉक्स रखना है तो अभी मैंने सर्च बॉक्स का रखा। अगर मुझे विश लिस्ट का रखना है तो मैं विश लिस्ट का करूंगा, ठीक है, WIST, ठीक है। विश लिस्ट का अगर हमें करना है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, सॉरी, विश लिस्ट का लेके जो है हम लोग इसको रख रहे होंगे, है ना। इसको ये प्लगइन्स को रख रहे होंगे, है ना। तो जो भी आपका लेके चीजें होंगे आपसे रेलेवेंट, आपके वेबसाइट से रेलेवेंट, तो उस चीजों को रख रहे होंगे, है ना। विश लिस्ट सर्च कीजिएगा गाइस, आ जाएगा, है ना। और अगर कुछ और रखना है, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ कार्ड का, ठीक है, तो मैं कार्ड यहाँ पे सर्च किया तो ये देखिए कार्ड भी आ जाएगा हमारा, है ना। लेकिन ये सब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है कॉमर्स में, तो हम लोग वहीं से कर रहे होंगे, ठीक है। वहीं से चीजों को हम लोग लाइक इंस्टॉल कर रहे होंगे, ठीक है। हमारा ऑलरेडी बेसिकली पहले से ही है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, बट मैंने करके दिखा दिया इन केस कभी आपको नहीं पता चले, कोई दूसरा लाइक जो है ये करना हो, ठीक है, प्लगइन्स वगैरह, तो प्रॉपरली आप समझ जाइए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए अब जो है ई कॉमर्स से रेलेवेंट अगर आपको प्लगइन्स के बारे में जानना है, समझना है, तो ब्राउज पे क्लिक कीजिए। देखिए इतने सारे प्लगइन्स हैं जिसमें का कि आप ई कॉमर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसका इन सभी का यूज कर सकते हैं, बट ये प्रीमियम में आ जाता है, अभी के लिए मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो चीजें जो है समझ में नहीं आएगा तो फिर वो भी दिक्कत है ना।
चलिए, मैं क्या करके अभी दिखा रहा था आप लोगों को, एक प्लगइन्स इंस्टॉल किया था जिसका कि नाम कौन सा था, जिसका कि नाम था फीबो सर्च। ये देखिए फीबो सर्च है। मैं इसको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ बस। अब इसके सेटिंग को कंप्लीट करते हैं, अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, और इसके सेटिंग को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी पहले हमें बॉक्स होम पे ये हेडर में दिखाने से पहले हमें इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, क्या दिखाई दे रहा है, सर्च बार, है ना। तो सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर प्लेस होल्डर करके आएगा। प्लेस होल्डर में मतलब कि जहां पर भी ये सर्च बॉक्स लगाएंगे वहां पर आपको क्या लिखकर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा सर्च फॉर प्रोडक्ट और अपने वेबसाइट का नाम, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो दिखाई देगा। अगर मुझे चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिखता हूँ तो ये दिखे सर्च फॉर प्रोडक्ट ब्रांड एंड मोर करके। ठीक है, सर्च फॉर प्रोडक्ट ब्रांड एंड मोर करके। आइए मैं भी ऐसा कर देता हूँ, सर्च फॉर प्रोडक्ट एंड इसके बाद ब्रांड फॉर मोर, है ना। ये देखिए अब हमारे वेब सॉरी अब हमारे यहाँ पर वेब ये सर्च बॉक्स में कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्रीव्यू देखे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, जो भी चीजें कर रहे होंगे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा, ये चलता हुआ दिखाई देगा गाइस। ठीक है, हमारा सर्च फॉर प्रोडक्ट ब्रांड फॉर मोर ऐसा करके हमारा लेकिन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मिटा लेता हूँ और हम लोग इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब इसके बाद जो हम अभी ऑप्शन बता रहे थे कि अब मैं जो है ई लिखता हूं तो ईयरबड आ जाता है। मैं जो है इलेक्ट्रिक कैटल लिखता हूं तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक कैटल दिखाने लगता है। तो उसी ऑप्शन को यहाँ पर ऑटो कंप्लीट कहा जाता है, जिसमें कि आप बस एक वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड आपको खुद ही कंप्लीट करके दे देता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है कि कितने वर्ड के बाद सजेशन आपका जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो मैं एक वर्ड पे ही कर देता हूं। ठीक है, कि जैसे ही अगर मैं ईयरबड का, जैसे यहां पर मैं ईयरबड रख रहा हूं तो ईयरबड में भी बहुत सारी ईयरबड टाइप का मैं रख रहा हूँ, है ना। तो अगर एक भी वर्ड मैच करता है तो उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, है ना। एंड इसके बाद लेकिन अगर कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या दिखना चाहिए, नो रिजल्ट या फिर सॉरी ऐसा करके, या फिर लेकिन कमिंग सून। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर उससे रेलेवेंट नहीं है तो। ठीक है, एंड इसके बाद प्रोडक्ट है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर मिलता जुलता इससे मिल जाएगा। ठीक है, मैं ईयरबड अगर अपलोड करूंगा और यूजर्स आके ई लिखेंगे और उसको मिल जाएगा ईयरबड, तो वहां पर क्या उसको प्रोडक्ट में जो इमेज भी शो होना चाहिए। अगर इमेज कराएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा सैंपल इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारा सैंपल यहाँ पर इमेज दिखाई देगा, प्रोडक्ट का नेम दिखाई देगा। चलिए और इसको एडवांस बनाते हैं। और एडवांस बनाने के लिए शो प्राइस है कि उसके साथ जो है ना सर्च बॉक्स में ही प्राइस दिखा दे। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक किया हूं, ये देखिए अब हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सर्च बॉक्स में जो है लेखी दिखाई दे रहा होगा हमारा प्रोडक्ट और उसका इमेज और हमारे यहाँ पर उसके प्राइस भी। प्राइस यहाँ पर अगर नहीं दिखाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होता है मार्केटिंग के लिए बेसिकली गाइस, क्योंकि अगर ज्यादा दिखा देंगे ना तो तुरंत हो सकता है आपके वेबसाइट पे यूजर चले जाए, है ना। तो अगर प्राइस आप यहाँ पे मत दिखाइएगा, आप जस्ट बस इमेज दिखाइए और प्रोडक्ट का नेम दिखाइए। प्राइस दिखाएंगे तो लोग को लगेगा कि मतलब कि जो है फीचर्स वगैरह अगर दिखा के प्राइस किसी चीजों का बताया जाता है ना तो यूजर बेसिकली उस प्रोडक्ट को ले लेता है ना। डायरेक्टली आप उसको प्राइस दिखा देंगे ना तो वहां पर थोड़ी सी परचेस करने की जो चांसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपरली ध्यान से क्या कीजिएगा, इसको ऑफ कर लीजिएगा, है ना। एंड इसके बाद सो एस के यू है। सो एस के यू का मतलब कि आपके लाइक जो है वेबसाइट पे आपने जैसे कि मैं ईयरबड लिस्ट करूंगा
तो मैं कितने ईयरवर्ड लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कितने ईयरवर्ड लिस्ट कर रहा हूँ वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं 500 ईयरवर्ड लिस्ट करूंगा तो हमारे पास कितना मैक्सिमम है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको ऑन अगर करना चाहता हूँ तो हमें दिखेगा कि कितना प्रोडक्ट हमारा रेस्ट बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है, वो हमें बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट इसको ऐसे नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है, बट ये वाला बेसिक जो ऑटो कंप्लीशन है इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। चलिए आप देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको दिखेगा सर्च कन्फ्यूगर बेसिकली, है ना। सर्च के साथ जो सर्च होगा उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखना चाहिए क्या, तो आप इसको ऑफ रखिएगा, इसमें कुछ भी मत कीजिए। एनालिटिक्स गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें चेकआउट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, आइए ध्यान से समझिए। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट का सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकता है जिससे कि आप अपने ये अपने स्टोर से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकता है। हो सकता है जैसे कि हमने बनाया एक ईयरबड का वेबसाइट, ठीक है। चलिए मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया, एक ईयरबड का वेबसाइट बनाया है जिसमें कि मैं अलग अलग कंपनी के वेबसाइट, जैसे कि मैं अपना खुद का मान लेता हूँ कि मैंने एक वेब बनाया, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि XYZ कंपनी से रेलेवेंट हमने क्या किया, अपने एक ईयरबड को हमने पब्लिश किया, ईयरबड हमने सेल करना स्टार्ट किया। लेकिन एक ही ईयरबड तो नहीं करेंगे ना, अलग टाइप भी तो कर रहे होंगे ना। तो यूजर्स कौन सा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यूजर्स क्या लिखकर हमारे वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, और सर्च कर रहे हैं तो क्या उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर ये एनालिटिक्स मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा ना, प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा बनाना है, कौन सा नहीं, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा लेके रखना है ना। तो ये गाइस इस सर्च बॉक्स से बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है। मान लेता हूँ हमारे वेबसाइट जो है ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं, मैंने ईयरबड का बनाया था लेकिन यहाँ पर मैं हेडफोन भी रखता हूँ, और हमारे वेबसाइट पे ना लोग हेडफोन ही आकर ज्यादा खरीदते हैं। तो मैं किस पे फोकस करूंगा, फिर हेडफोन पे फोकस करूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हेडफोन जो है वो ज्यादा सेल हो रहे हैं, है ना। तो ये ज्यादा सेल हो रहे हैं तो मैं किस पे फोकस करूंगा, हेडफोन पे फोकस करूंगा, है ना। और ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जो यूजर्स आएंगे, है ना, जो यूजर्स आएंगे तो ये यूजर्स सर्च तो करेंगे ना, यूजर्स सर्च करेंगे हमारे वेबसाइट पे जाके कि हमें हेडफोन चाहिए भाई, या फिर हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ पर सर्च कर रहे होंगे, है ना। तो सर्च करेंगे और ये सर्च रिजल्ट हमें यहाँ पर एनालिटिक्स से पता चल रहा है। आइए ध्यान से देखिए, टोटल सर्चेस कितना हुआ, ठीक है। एंड टोटल सर्चेस का लाइक वॉल्यूम, कोई रिजल्ट पेज पे कितने लोग गए, ऐसा तो नहीं कि जस्ट बस वो कंप्लीट कर लिए, रिजल्ट पे कितने आए और उससे जो है रिटर्न कितने गए, है ना। और अगर आपका सेल होता है तो आप यहाँ से वो चीजों को देख पाते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। बाकी प्रो प्लान में और भी कुछ फीचर्स हैं, फ्री में है, बहुत अच्छा है प्लगइन्स, आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आसान तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इस प्लगइन्स के बारे में समझ में आया तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। अब मैं लाइक हेडर बनाकर दिखा देता हूं। अब आसान हो गया हमारा हेडर बनाना, ठीक है, अब बहुत ही आसान हो गया हेडर बनाना। बस 10 पेजेस बनाएंगे और हेडर में सर्च बॉक्स बताएंगे, ठीक है। बताइए क्या सभी लोग को समझ में आया, फास्ट गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। फास्ट फास्ट फास्ट। रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा, ये वाला रिकॉर्डिंग तो एकदम मैंडेटरी है देखना, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब कुछ ना टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको चीजें समझने में थोड़ी बोरिंग भी लगे, है ना। तो प्लीज, लेकिन समझना तो होगा ना, स्किल अगर सीखना है तो टाइम तो देना होगा, है ना। बहुत बढ़िया, समझ में आया, थैंक यू।
मोबाइल रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल इसको हम लोग मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, पहले सेटिंग तो कर लें सारा। ओके, सो अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ गाइस, है ना। मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ एंड जस्ट हम लोग 1 मिनट में अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे गाइस। फिर से वंस अगेन, अगर आपको पानी वानी पीना है तो प्लीज पी लीजिए, है ना। थोड़ा रेस्ट करना है 1 मिनट तो कर लीजिए। मैं भी जो है थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, है ना। इसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गाइस फिर से वंस अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, है ना। चलिए, अब हम लोग अपने वेबसाइट का हेडर बनाकर देखेंगे एंड फुटर बनाकर देखेंगे। फुटर सेक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या टोटली सेम है, बट हेडर में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा। अ, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो हेडर बनाने के लिए कस्टमाइज के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, आपको आना है कस्टमाइज के ऑप्शन पे। कैसे आ रहा हूं,
अपीयरेंस में आना है और कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आप पहुंच जाएंगे कस्टमाइज के ऑप्शन पे, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, तो जस्ट 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 गाइस एकदम शॉर्ट सा एकदम छोटा छोटा प्रोसेस है, आइए करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे हेडर बिल्ड करना है, तो हेडर बिल्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, है ना। एंड इसके बाद मुझे हेडर में लोगो चाहिए, तो आइए फटाक से एक छोटा सा बेसिक सा लोगो बना लेते हैं कैनवा से, है ना, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग प्रॉपर अपने वेबसाइट का लोगो बनाइएगा, है ना, अच्छा सा एट्रैक्टिव। मैं फटाफट से गाइस कोई भी एक छोटा सा लोगो बना के तैयार कर लेता हूँ। साइज लोगो का यही रहेगा हमारा, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं। चलिए इसी साइज में हम लोग जो है अपने लोगो को बना रहे होंगे, है ना। तो मैं यहाँ से फटाफट से ऐड करता हूँ और फिर से कैनवा जो प्री बिल्ड लोगो होगा उसी को बेसिकली मैं बना रहा हूँ, है ना। ऑनलाइन स्टोर लोगो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइप के ये आ गए हैं लोगो, ठीक है। मैं किसी एक को यूज कर लेता हूँ, जैसे कि चलिए फर्स्ट वाले को ही यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट वाले को, या फिर जो है ये क्लासिक सा लग रहा है, इसको यूज करते हैं, है ना। ओके, सो यहाँ पर हमारा लोगो जो है दिखने लगा है, जस्ट 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 अभी ये आइकन भी आ जाएगा, यस। बस इसको कॉपी करता हूँ, साइज हमें कौन सा इसी साइज पे चाहिए, मैंने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया, और इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर लेते हैं ताकि प्रॉपर हमें जो है दिखाई दे, है ना। ये बैकग्राउंड के कलर को गाइस ब्लैक कर देना है। चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको जो है मैं प्रॉपरली सही तरीके से ये कर लेता हूँ, है ना। यस, ये देखिए कुछ इस तरीके से अब हमारा जो है वेबसाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सॉरी लोगो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। मैं लोगो का लाइक कलर और थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि वेबसाइट का हेडर में जो है ना खूबसूरत और अच्छा दिखे। ब्लू कर लेता हूँ या फिर कोई अदर कलर कर लेते हैं, ठीक है। इसी कलर से रहने देते हैं। एंड जो हमारा लोगो है, लोगो को मैं कर देता हूँ ऑरेंज, या फिर रेड नहीं करेंगे, रेड अच्छा नहीं रहेगा। मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली आप थोड़ा टाइम देके अच्छा सा डिजाइन कीजिएगा। चलिए मैं इसी तरीके से अभी नॉर्मली मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस शेयर के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड, और हमने बताया था कि आपको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, ट्रांसपेरेंट। और कौन सा हमें पेज करना है, तो चौथा पेज करना है। फोर्थ में हमारा लोगो है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक किए, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। चलिए डाउनलोड होने के बाद अब हमें इस लोगो को लगा देते हैं। आइए कहाँ पर थे, कस्टमाइज पे, है ना। हेडर में, हेडर ये यहाँ पर हमने क्लिक किया है। एंड इसके बाद इनेबल करते हैं, एंड यहाँ से लोगो हमें लगाना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर साइट टाइटल लोगो है, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए साइट टाइटल लोगो आ गया, इस पे क्लिक कर दीजिए, है ना। एंड यहाँ से सेलेक्ट लोगो पे क्लिक कीजिएगा और उस लोगो को सेलेक्ट कर लेना। आइए मैं लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ एंड अपलोड फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना। एंड इसके बाद डाउनलोड, क्योंकि हमने डाउनलोड में रखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक स्टोर ऐसा करके नाम बेसिकली है, ये कुछ भी अपना नाम रखिएगा अपने स्टोर का, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया है, सेलेक्ट के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट गाइस फिर से एक बार कर लेते हैं अभी, हाँ। यहाँ पे देखिए आ गया, सेलेक्ट किए। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें स्कीप क्रॉपिंग, ये हमारा लोगो देखिए यहाँ पर लग के तैयार हो गया। बड़ा करना है छोटा करना है लोगो का साइज को, बड़ा छोटा आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है।
इसके पीछे के कलर को ब्लैक कर देता हूं ताकि हमें प्रॉपर दिखाई दे। डिजाइन पे आते हैं, बैकग्राउंड पे आते हैं। ये हमने बिजनेस वाले में भी करके दिखाया था। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ ऑलमोस्ट चीजें पे मैं बिजनेस वाले में करके दिखाया हूँ, तो वही हमारा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर लोगो क्या किया है, थोड़ा सा लाइक इस साइड को, लोगों के साइड को हल्का सा और इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे, है ना। ये देखिए, एंड इसके बाद अब हमें यहाँ पर कुछ पेजेस एंड सर्च बटन चाहिए। ठीक है, तो पेजेस में जैसा कि हमने बताया था गाइस, कौन कौन सा पेजेस, आइए यहाँ पर पहले मैं प्राइमरी मेन्यू सेट कर लेता हूँ ताकि प्राइमरी मेन्यू दिखे। ये देखिए प्राइमरी मेन्यू है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इस प्राइमरी मेन्यू में हमें क्या क्या रखना है। ठीक है, तो प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करते हैं और जस्ट प्राइमरी मेन्यू में आते हैं, कॉन्फ़िगर मेन्यू। ठीक है, क्रिएट मेन्यू। अब आपको क्या रखना है प्राइमरी मेन्यू में, एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे होम है, सर्विसेज का हमने प्रीवियस चीजों के लिए बनाया था, हमने इसमें नहीं रखेंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। गैजेट्स भी नहीं रखेंगे, एंड इसके बाद यहाँ से सेल ओल्ड फोन भी, ये हमें नहीं, कि हमने बिजनेस वाले में देखा था। आपको नया नया हमें पेजेस चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लाइक एक पेज बना रहे होंगे, यहाँ पर जस्ट ईयरबड। ठीक है, ईयरबड्स का यहाँ पर एक मैं पेज बना दे रहा हूँ, है ना। एंड गाइस यहाँ पर माय अकाउंट का एक रखेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे ईयरबड्स आ गया। ठीक है, ईयरबड्स यहाँ पर ऐड हमने कर दिया। एक हमारा यहाँ पर है, जस्ट कौन सा पेजेस पे आते हैं तो हमें यहाँ पर वो पेजेस मिलेंगे, कौन से, लॉगिन वाला। ठीक है, एक कार्ड का रख लेते हैं। देखिए कार्ड है ऑलरेडी, ये सब पहले से बना हुआ होगा। ठीक है, जैसे वो कॉमर्स करेंगे ना तो ये सब पेजेस बन जाएगा, है ना। ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। चेकआउट रख लेते हैं, माय अकाउंट रख लेते हैं। ठीक है, इतना हमें पेजेस लेके दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमने पेजेस यहाँ पे रख लिया है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट 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 गाइस, ये देखिए हम दिखाई दे रहा है ना, होम, ईयरबड, कार्ड, चेकआउट एंड माय अकाउंट, है ना। एंड इसके बाद सेटिंग पे आके पहले तो इन सभी का डिजाइन कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद सर्च बॉक्स लगाएंगे, है ना। डिजाइन पे आए, ठीक है, डिजाइन पे आने के बाद टेक्स्ट का जो कलर है हम लोग कर लेते हैं वाइट, या फिर कोई अदर कलर से करना है, जैसे कि ये ग्रीन टाइप से हमारा लोगो है। हमने बताया था गाइस, जैसा आप लाइक ये वेबसाइट बनाएंगे ना, उसी टाइप से अगर सारे चीजों रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, है ना। तो ये हमने कर लिया क्या, ग्रीन कलर से ही। अब जैसे इस पे जा रहा हूं, है ना, एंड ये हावर हो रहा है, तो इसके कलर हमें क्या रखना है, इसका कलर व्हाइट हो जाए तो हावर कलर व्हाइट कर लेते हैं। एंड जो एक्टिव कलर रहे वो हमारा येलो हो जाए। एक्टिव कलर, हावर कलर, ये सब कुछ हमने बिजनेस वेबसाइट में बनाया था। प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तब। चलिए, ये देखिए जैसे ही मैं लेकर जा रहा हूँ, ये होम हमारा क्या हो रहा है, होम हमारा व्हाइट हो जा रहा, और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, देन इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो है देखिए क्या हो जाएगा, ये कलर येलो हो जाएगा, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम इसके डिजाइन को थोड़ा सा फॉन्ट में चेंजेस लाते हैं, क्योंकि फॉन्ट चेंज करेंगे तो और खूबसूरत लगेगा। इस पे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फॉन्ट फैमिली में देखते हैं कोई बढ़िया सा फॉन्ट, है ना, और उसी को लगाएंगे ताकि खूबसूरत और अच्छा दिखे, है ना। क्योंकि वेबसाइट, यस, ये काफी खूबसूरत लग रहा है ना। इसको हम लोग रख लेते हैं, एंड इसको जो है मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, या फिर नॉर्मली 500 रहने देते हैं, है ना। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से लगकर अब तैयार हो गया। अब आइए, सर्च बॉक्स लगाना है, प्लस के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट कोड करके। ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट कोड मिलेगा। अगर शॉर्ट कोड नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मली यहाँ पर जो है विजिट्स वन सेलेक्ट कर सकते हैं। विजिट्स वन पे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए विजिट्स वन आ गया हमारा। ठीक है, अब विजिट्स वन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर विजिट्स वन जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पर वो ऑप्शन सारे खुलकर आ जाएंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करना है और क्या लिखना है, शॉर्ट कोड। ठीक है, एस, ये देखिए SHORT कोड, ये शॉर्ट कोड पे क्लिक कर देना है। और ये पूछ रहा है कि अब बताइए शॉर्ट कोड आपको क्या चाहिए, क्या लगाना है। तो फीबो सर्च में आना है,
स्टार्टिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है, इस पे क्लिक कीजिएगा और नीचे जो है ना यूजिंग शॉर्ट कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कुछ शॉर्ट कोड दिखाई दे रहा है। तो जस्ट बस इस शॉर्ट कोड को हमें क्या करना है, उठाना है और लगा देना है। आइए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इस शॉर्ट कोड को, और कहाँ पर लाकर हमें पेस्ट कर देना है, यहाँ पर। जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, देन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्च बॉक्स लगकर तैयार हो गया है। अगर मुझे ये सर्च बॉक्स बीच में चाहिए तो मैं उसको उठाकर बीच में रख देता हूँ। ये देखिए हमारे वेबसाइट में जो सर्च बॉक्स था वो बीच में आ गया है, बट यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो मैं बीच में नहीं रखूंगा, नॉर्मली साइड में ही रखेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर हमें जो है इसी तरीके से अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो ये हमारा सर्च बॉक्स बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। कोई भी प्रोडक्ट को अगर मैं डालूंगा, वो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सर्च कर देगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सर्च कर देगा। जैसे मैं ईयरफोन से रिलेवेंट करूंगा तो ये बता देगा ईयरफोन है या नहीं है, अगर है तो उसके इमेज के साथ लाकर ये दे देगा। अगर मैं अपने वेबसाइट पे मोबाइल का फोटो डालूंगा तो ये मोबाइल का फोटो ये ऑटोमेटिक लाकर दे देगा, है ना। अगर मैं कुछ और का फोटो लाकर डालूंगा तो ये यहाँ पर देखेगा, है ना। एंड गाइस अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो कुछ ऑप्शन के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट के लिए माय अकाउंट का ऑप्शन ना होकर जस्ट बस माय अकाउंट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा माय अकाउंट लाइक जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारा आइकन आ गया, यूजर आ गया। इस पे क्लिक करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन को पहले तो चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे, ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली, है ना। आइकन के कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ, ये देखिए, है ना, या फिर ब्लू, येलो, पिंक, रेड, येलो करते हैं, या फिर ऑरेंज टाइप से, है ना। यूजर का देखिए आइकन बन गया। अब माय अकाउंट इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि एक छोटा सा यूजर आइकन बन जाए, है ना। आइकन का साइज अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इतना मैं रहने देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस डिजाइन पे, ये जनरल पे आइए, कैसा ये अवतार दिखे, है ना। ये देखिए अगर आप अपना अकाउंट लगाएंगे तो आपके अकाउंट का पिक्चर दिखाई देगा, है ना, अगर ईमेल एड्रेस पे जो लगा होगा। अगर टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो जिस अकाउंट का से आपका नाम होगा वो बस यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए माय अकाउंट करके आ रहा है ना। तो आप जैसा रखना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, है ना। चलिए मैं आइकन ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है, मैं यहाँ पर आइकन ही रहने देता हूँ, है ना। एंड इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ और कार्ड का भी मैं क्या करता हूँ, आइकन ही लेकर आते हैं, ठीक है। कार्ड भी यहाँ पर लगाना, बड़ा इतना साइज को लाइक कंज्यूम करना हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे, कार्ड का भी हमने ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो जस्ट हमें इस ऑप्शन का जैसे जैसे यूज करेंगे एंड उसके बाद दिखेगा, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर में हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो कार्ड का कोई प्लगइन्स इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्रॉपरली आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा इस कार्ड पे क्लिक किया है अभी, है ना। और जैसे ही मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ देन इसके बाद हमारा ये कार्ड जो है ना बेसिकली साइड से ओपन हो रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर कोई भी कार्ड का एक इमेज लगा देता हूँ और इसके भी डिजाइनिंग को चेंज कर देता हूँ। अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर में हमें यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। कार्ड के कलर को व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है, कार्ड के कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ गाइस। व्हाइट हमें जैसे हमें दिख रहा होगा तो व्हाइट यहाँ पर हमें कार्ड दिखाई देगा, ठीक है। माय अकाउंट और कार्ड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, माय अकाउंट और कार्ड रिमूव कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखा है यूजर आइकन, सो दैट्स वाई, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अकाउंट में आ गए, कॉन्फ़िगर मेन्यू, एंड इसके बाद हेडर सेक्शन में, हेडर में हमारा प्राइमरी मेन्यू में एडिट पे क्लिक किए। क्या क्या नहीं चाहिए, हमें कार्ड नहीं चाहिए तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड रिमूव, है ना। एंड माय अकाउंट भी रिमूव करना है हमें तो इस पे मैं क्लिक करके एंड रिमूव के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ये हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। देख रहे हैं हेडर हमारा बनकर तैयार हो गया है ना। हेडर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर कि किस तरीके से वेबसाइट दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। हमारी वेबसाइट का किस तरीके से दिखाई दे रही होंगी, चलिए आइए एकदम ध्यान से समझिएगा प्रॉपर। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी खुला हुआ है हमारा यहाँ पर, ठीक है।
ये देख रहे कार्ड का भी ऑप्शन आ गया। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं तो और अच्छे तरीके से दिख पाएगा, है ना। इनकॉग्निटो मोड वो मोड होता है गाइस जहां पर कि आपका अगर पेज कभी कुकीज के वजह से लाइक तुरंत लोड नहीं ले रहा है ना, तो उस टाइम आप क्या कर रहे होते हैं ना, उस टाइम लाइक ही इनकॉग्निटो मोड ओपन कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड का शॉर्ट कोड होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, आप इसको प्रेस करके इनकॉग्निटो मोड ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप शॉर्टकट ना यूज करके लॉन्ग लाइक डायरेक्टली आप क्रोम में जाइए एंड इसके बाद वहां पर थ्री बटन ऊपर में दिखाई देता है ना, जस्ट उस पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए करके दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए थ्री बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। इनकॉग्निटो मोड, न्यू इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो विंडो है ना, तो यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने गाइस ओपन किया है इनकॉग्निटो विंडोज, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारी साइट अब यहाँ पर खुलकर तैयार हो गया है और ये हमारा कुछ हेडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ हेडर है, कार्ड हमारे यहाँ पे बना हुआ है, यूजर आइकन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अभी हमारा वर्डप्रेस टाइप से यहाँ पर लॉगिन होकर आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे लाइक जो है इससे ओपन कर रहा होगा दूसरे अकाउंट से, तो हमारा यहाँ पर वर्डप्रेस नहीं आ रहा होगा, हमारे यहाँ पर लॉगिन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऐसा करके आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम हेडर को बना रहे होते हैं। हमारा ये हेडर हो गया। ठीक है, अब फूटर सेक्शन है, तो फूटर के लिए तो सेम चीजों को फॉलो करना है जो कि हमने प्रीवियस बिजनेस क्लास में देखा था। आइए करके दिखा देता हूँ। जस्ट नीचे आना है फूटर सेक्शन में, कहाँ पर आना है फूटर बिल्डर, यहाँ देखिए, है ना। एंड क्या क्या रखना है, सबसे पहले कॉपीराइट का क्लेम रखना है गाइस, तो प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, कॉपीराइट पे यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए कॉपीराइट आ गया है। एंड यहाँ पर मैं कॉपीराइट में क्या डाल देता हूँ, लाइक जो भी आपको लिखना है कॉपीराइट में, आप सिंपली यहाँ पे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि पावर्ड बाय रणधीर हमने लिखा था, अभी मैं पावर्ड बाय रणधीर हटा के कुछ दूसरा लिखना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा, है ना। एंड इसके बाद लोगो लगाना है, तो यहाँ पर आए विजिट्स वन सेलेक्ट कीजिए। ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ था गाइस, है ना। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ था विजिट्स वन, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल सर्विस आ गया। जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ इस लोगो को और अपने उस वाले लोगो को लगाते हैं। ठीक है, कौन से वाले, जो हमने अभी बनाया था उस लोगो को लगा लेते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पर आना है एंड इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, गाइस ओके 1 मिनट एक्चुअली, अब इसको पहले पब्लिश हम लोग कर लेते हैं एंड इसके बाद फिर से जो है रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद फिर से लगाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पर आ गए फिर से, है ना। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर लेके रिफ्रेश हो गया, पेज पे आते हैं फिर से फूटर वाले पे, है ना। विजिट्स वन यहाँ पर ऑलरेडी है ना। तो जस्ट आपको करना क्या है, तो विजिट्स वन पे आना है और बस इमेज को चेंज कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद इमेज को चेंजेस कर पाइएगा, है ना गाइस। ये देखिए यहाँ से अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के बटन पे क्लिक कीजिए, है ना। एंड अपलोड हमें करना है या फिर मीडिया लाइब्रेरी, तो मीडिया लाइब्रेरी में क्लिक करके ये वाला हमारा ऑलरेडी लोगो है, तो मैं जस्ट देखिए ये वाला लोगो को ले आया। इसके नीचे अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इसी के नीचे ऐड ऑन कर देंगे, है ना। फिर से यहाँ पर आते हैं, कुछ अगर आपको अदर चीजें रखना है, जैसे कि अदर हम लोग लिंक हमने बनाया था ना, क्विक लिंक अबाउट, है ना, इसको मैं लिंक करके भी दिखा दूंगा सेम टू सेम कैसे होता है। सिंपल देखिए कैसे होता है बता देता हूँ। अबाउट है, अबाउट पे आ गए। ठीक है, जस्ट यहाँ पर मैं अबाउट में आता हूँ एंड इस पे क्लिक किए। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपने पेजेस बनाया उसका उठा के लिंक लगा दीजिए, दैट्स इट, है ना। बस इतना ही करना है। विजिट थ्री पे आना है, हमने थ्री सेलेक्ट किया था गए, जहाँ पर कि एड्रेस वगैरह हमने रखा था, इसमें नहीं रखे हैं। एक बार मैं HTML1 सेलेक्ट करता हूँ ऑलरेडी जिसमें हमारा रखा हुआ है। ठीक है,
ओके, क्यूटी लिंक्स यहाँ पे है, HTML2। ये देखिए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। तो आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल आप जो है उस तरीके से रख सकते हैं अपने वेबसाइट पे, है ना। जहाँ चाहते हैं वहां पे आप बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया फूटर सेक्शन, है ना। और भी इम्प्रूवमेंट, बहुत इम्प्रूवमेंट अभी किया जा सकता है, कलर हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो फूटर इस तरीके से हम लोग बना रहे होंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, हेडर एंड फुटर सभी लोग को क्लियर हुआ? फास्ट न चैट बॉक्स गाइस, फास्ट न चैट बॉक्स, हेडर एंड फुटर क्या आप सभी लोग को क्लियर हुआ? फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग को क्लियर हुआ? फास्ट न चैट बॉक्स, यस यस यस। एमिनेटेड बटन, एमिनेटेड बटन अगर आपको और एमिनेशन बटन में लगाना है तो थोड़ा सा कोड के बारे में जानना होगा, बहुत अच्छे अच्छे बटन लगा पाएंगे, है ना। चलिए ओके। एंड सो आज के क्लास में गाइस हम लोग यहीं तक रहने देंगे, नहीं तो ज्यादा जान लेंगे तो वो भी दिक्कत होगा, है ना। नहीं तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगे तो फिर उस टाइप के पढ़ने का लाइक कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो हम लोग सेशन को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। एंड सो आई होप गाइस कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जितना हमने चीजें बताया है, ठीक है। जस्ट स्क्रीन को मैं ऑफ कर रहा हूँ। सुपर, थैंक यू, है ना। ओके, एंड सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर कर दूंगा, जितने भी रिकॉर्डिंग्स बचे हुए हैं सारे रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर कर दूंगा आप लोग सभी लोग को, है ना। थोड़ा फास्ट है तो प्लीज रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्लो जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो, है ना, कितना बेसिक चीजों को अच्छे तरीके से तो इतना स्लो हमने बताया, है ना। हो सकता है आपको अभी बिगनर है तो लगा होगा, है ना। सर्च बार को अगर हटाना तो हटा भी सकते हैं, कोड मत लगाइए, है ना। सर्च बॉक्स बॉक्स को छोटा नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग बेसिकली लग जाता है ना। चलिए, ऐसो गाइस जितना भी हमने बताया है सो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। मैंने जो पढ़ाया अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये प्रॉपर जो है पूरा लाइक ये वेस्ट चला जाएगा, है ना। हमारा भी मेहनत वेस्ट चला जाएगा, आपका भी मेहनत वेस्ट चला जाएगा, है ना। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप वेबसाइट को बना पाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। सो आई होप गाइस, मुझे आशा है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अच्छे वेबसाइट को बना रहे होंगे। सारे रिकॉर्डिंग्स मैं वंस अगेन आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, डे 1 डे 2 डे 3 बिजनेस वेबसाइट के जितने भी थे वो भी, एंड आज का भी मैं कर देता हूँ, सो दैट कि आपको कहीं पर भी कोई भी इश्यू प्रॉब्लम ना आए, है ना। एंड गाइस कल से हमारी छुट्टी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कल देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा, टाइम अगर हमारे पास होगा, ठीक है, तो कल हम लोग एक क्लास कर लेंगे 6 तारीख को बेसिकली, ठीक है। और अगर टाइम नहीं हो रहा होगा, बेसिकली ऐसे तो छुट्टी है, ठीक है। जो भी होगा अपडेट पहले ही ग्रुप में मिल जाएगा, सो दैट कि आप किसी अदर काम अगर करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, है ना। एटलीस्ट आपको 5-6 घंटे पहले ही पता चल जाएगा, है ना। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आई होप की चीजें समझ में आया होगा। अभी मैं Q&A सेशन तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा लेके जो है हम लोग अभी बोल लिए हैं, सो दैट्स वाई, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में मैं आप लोगों का Q&A सेशन भी लूंगा, है ना। ओके परफेक्ट, एंड ओके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, है ना। ओके, एंड छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस, है ना। ओके, एंड सो अगर आप गाइस हमारी टीम को कॉल कर रहे होंगे, हो सकता है अभी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वो थोड़ा रिस्पॉन्स कम कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज आप खुद से भी ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए बहुत ही,
आसान तरीका है वेबसाइट बनाना, है ना। खुद से रिसर्च करेंगे ना तो प्रॉपरली समझ में भी आ पाएगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग जो है चीजों को अपने अकॉर्डिंग देखिए तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।